गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 शब्द विचार। पिछले पाठों में हमने जाना भाषा के बारे में, भाषा क्या है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं। फिर हमने जाना कि भाषा मौखिक है, भाषा लिखित है, हम दोनों ही रूपों में अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर हमने पढ़ा वर्ण के बारे में, वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। शब्द नाम सुनते ही कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी रचना किस प्रकार हुई, इस प्रकार के जो सवाल हैं हमारे दिमाग में घूमते हैं। तो शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ? जब हम स्वर और वर्णों का व्यवस्थित रूप रखते हैं तो हमें शब्दों की प्राप्ति होती है। अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ है, जिनको सुनते ही हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है कि हाँ, इसको हमने कहीं पर देखा है, या उसकी पिक्चर हमारी आंखों के सामने क्लियर हो जाती है। निरर्थक शब्द वे जिनको वर्णों को व्यवस्थित नहीं रखा गया है और उनका नाम सुन के हमारे दिमाग में कोई भी इमेज नहीं आती, हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे कि कमल, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल एक गुलाबी रंग का फूल है, तालाब में खिलता है, हमें पता चल जाता है, एकदम से उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूं मलक तो हम सोचेंगे कि मलक क्या है। उसी प्रकार लड़का, यानी कि एक बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है लड़का, हमें समझ में आता है कि मेल पर्सन के लिए हमने यूज किया लड़का। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं बोलूं डकला, लेकिन डकले का तो कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वो शब्द कहलाता है। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अब हमने जाना, हमारा पहला उदाहरण है, शेर की पिक्चर दी हुई है, यहाँ लिखा है ऋषि। ये गलत है, सही क्या है? शेर, ये सही रूप है इसका। फिर है मलक, ये गलत है। अगर इसको हम लगाएंगे क म ल, यानी कि एक फूल, इसकी सही पिक्चर है, ये सब सही है। फिर है डलका, गलत, लड़का। फिर है करसस, क्या ये शब्द हमने सुना है करसस? नहीं, लेकिन इसको मैं लिखूंगी स र क स, सर्कस। हाँ, हम सब जानते हैं वहां जंतुओं का खेल दिखाया जाता है, तो हम समझ गए कि सर्कस क्या होता है। इस प्रकार आपने देखा कि वर्णों का अव्यवस्थित समूह हमें निरर्थक शब्द देता है। ये निरर्थक शब्द है। और ये जो है ये सार्थक शब्द है। इस प्रकार हमने जाना कि वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अब शब्द की उत्पत्ति भी बहुत प्रकार से हुई है, अलग अलग समय समय पर इनका निर्माण होता रहा, इसमें बदलाव आता रहा। तो अब हम जानेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हम शब्दों को किस प्रकार
बांटते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि शब्द जो है उनको हमने कितने भागों में बांटा है। शब्द को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है रचना के आधार पर, यानी कि वो फिर है दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, पहला हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और फिर है हमारा प्रयोग के आधार पर। शब्दों को हमने जाना, शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। इनको भी हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उत्पत्ति के आधार पर भी हमने शब्दों को 4 भागों में बांटा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो तत्सम जैसे के तैसे हैं, उनका उपयोग जैसा होता ही आ रहा है। जो भाषा संस्कृत भाषा में जिनका प्रयोग ऐसा था वो वैसे ही चले आ रहे हैं। फिर हम जानते हैं तद्भव, यानी कि जिनका निर्माण जो है धीरे दिन का स्वरूप बदल गया और नए शब्द का निर्माण हो गया। इनका निर्माण संस्कृत भाषा से ही हुआ है, परंतु आधुनिक युग तक आते आते जो है इनका स्वरूप बदल गया है। तो यहाँ हम जानेंगे उत्पत्ति। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देशज शब्द, फिर है हमारा विदेशी शब्द, और पांचवा है हमारा संकर शब्द। तो हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव,
तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तत्सम जिन शब्दों का स्वरूप नहीं बदला है, संस्कृत भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है और इनका स्वरूप आज भी जैसा का तैसा ही, यानी तत्सम, उस वैसा का वैसा। फिर है तद्भव, जिनका स्वरूप आते आते बदल गया है। देशज शब्द, जैसे कि हम बोलते हैं पांव, धो, जिनका जो निर्माण है हमारी देसी भाषा से हुआ है, प्रांतीय भाषाओं से इनका उत्पत्ति हुई है। फिर है विदेशी भाषा के शब्द। समय समय पर हमारा जो है बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता रहा, मुगल भी हमारे यहाँ आए, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली भी आए, और हमने अपनी भाषा में कुछ शब्द उनके भी अपना लिए, इसलिए वे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। और पांचवा है हमारा संकर शब्द, यानी कि दो भाषाओं के निर्माण से जो नए शब्द बने और जो हमें विशेष अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वे हुए संकर शब्द, यानी कि दो भाषाओं के मिलन से। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, ऋषि, रात्रि, विश्राम आदि। तो इस प्रकार हमने जाना तत्सम संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए वे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हो, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, विश्राम, रात्रि आदि। अब है तद्भव। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, आग, घर, हाथ आदि। जैसा कि हमने पढ़ा
पहले तत्सम में हमने पढ़ा सूर्य, लेकिन हम उसे आज सूर्य भी बोलते हैं। संस्कृत में हम हाथ को बोलते हैं हस्त, लेकिन आज हम हाथ भी बोलते हैं। तो इनका जो है स्वरूप बदल गया है, और जिन शब्दों का स्वरूप बदला है वे शब्द तद्भव शब्द कहलाए। और ये उदाहरण हमारे सामने हैं। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ तद्भव से तत्सम से तद्भव रूप पढ़ते हैं हम आपकी। तद्भव और तत्सम। तत्सम से तद्भव। पहला है श्वास, जिसको हम बोलते हैं आज सांस। इसका स्वरूप बदल गया है। कर्ण अर्थात कान, तद्भव इसका रूप है। अग्नि आग। पुत्र पूत। हरित हरा। साय शाम। चर्म अर्थात चाम। फिर पुष्कर अर्थात पोखर। फिर है परीक्षा, परख। कपाट, किवाड़। कोण अर्थात कोना। भ्राता भाई। लज्जा लाज। रत्न रतन। अस्थि हड्डी। कृषक किसान। घृत घी। रात्रि रात। भक्त भगत। यहां हम देख रहे हैं कुछ तत्सम शब्द जो तद्भव में किस प्रकार रूपांतरित हो गए, किस प्रकार बदल गए हैं। श्वास यानी कि सांस जो हम ब्रीथ करते हैं। कर्ण यानी कि हमारे कान, ईयर्स। अग्नि आग। पुत्र पूत यानी कि बेटा। हरित यानी कि हरा रंग, हरा। साय शाम। चर्म चाम यानी कि हमारी जो स्किन है उसको हम बोलते हैं चाम, चर्म। पुष्कर अर्थात पोखर, तालाब, पौंड। परीक्षा को हम परख बोलने लग गए हैं। कपाट यानी कि किवाड़। कोण कोना यानी कि कोई भी जो हमारा कोना है उसको हम बोलते हैं कोण। भ्राता भाई। लज्जा लाज, इसको हम शर्म के नाम से भी जानते हैं। रत्न रतन। अस्थि हड्डी। कृषक किसान। घृत यानी कि घी। रात्रि रात। भगत
भगत। कुछ और शब्द भी हैं। प्रिय को हम प्यारा बोलने लग गए हैं। विवाह को हम ब्याह बोलने लग गए हैं, ब्याह शादी। अज्ञान अनजान। घट अर्थात घड़ा, इसका स्वरूप बदल गया है, घड़ा। फिर निद्रा, नींद। चैत्र को हम चैत का महीना बोलने लगे, एक महीने का नाम है। मुष्ठी, इसको हम मुट्ठी बोलने लग गए हैं, ये बिल्कुल ही अलग शब्द है। भ्रमर यानी कि भंवरा। कपोत, कबूतर। श्यामल, सांवला। तो प्रिय तद्भव से, तत्सम से तद्भव हुआ, प्रिय से प्यारा, अज्ञान से अनजान, विवाह से ब्याह, घट घड़ा, निद्रा नींद, चैत्र चैत, मुष्ठी मुट्ठी, भ्रमर भंवरा, कपोत कबूतर और श्यामल यानी कि सांवला, जो हमारा गेहुआ रंग होता है, डार्क रंग होता है। श्याम यानी अर्थात जब डार्कनेस आ जाती है, गहरा होता है, वो होता है सांवला। तो हमने आज जाना शब्दों के बारे में कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, शब्द कितने प्रकार के हैं। हमने जाना शब्दों का वर्गीकरण हमने 5 किया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आज हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े। तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी भाषा में, लेकिन उनका स्वरूप ज्यों का त्यों है, उनका बिल्कुल भी परिवर्तन उनमें नहीं हुआ है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाए, जैसे सूर्य, रात्रि, विश्राम आदि। फिर हमने पढ़ा तद्भव शब्द, जो आए तो संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है, उनका स्वरूप हिंदी में आते आते बदल गया है। हम सूर्य को सूरज बोलने लग गए हैं, अग्नि को हम आग बोलने लग गए हैं, और हमने यहाँ पे अभी और बहुत सारे उदाहरण देखे हमारे तत्सम से तद्भव में आए शब्दों का किस प्रकार जो है आते आते स्वरूप बदल गया है। कल हम आगे पढ़ेंगे देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द के बारे में।